अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 12 नवंबर 2020 है। चलिए टेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बयान करना चाहता हूँ ये, क्या आप सच्चे मुसलमान हैं, मोमिन हैं या नहीं। परखें कैसा। क्या आप जहन्नुम का ईंधन हैं, यानी जहन्नुम में पत्थर और इंसान फ्यूल होंगे, यानी ईंधन होंगे जहन्नुम का। जहन्नुम को जलाने के लिए तो चाहिए ना फ्यूल, तो अल्लाह फरमाता है वो पत्थर होंगे और इंसान होंगे जहन्नुम का ईंधन। तो आप मुसलमान सच्चे हैं, मोमिन सच्चे हैं या नहीं, कैसा परखेंगे। या आप शैतान हैं या शैतानी एजेंट हैं। चलिए कुरान से ले लेते हैं हेल्प। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 30 से 40 तक पढ़ लीजिए। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है, अल्लाह उसके ऊपर शैतान को छोड़ देता है और वो उसको गुमराह करके रखता है, और वो शख्स ये समझता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। तो कैसा परखें। पहली बात, आप जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं तो कुरान को मान लेते हैं, हदीस को मान लेते हैं, लिहाजा एक अल्लाह पर ईमान ला लेते हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है सबसे बड़ा ज़िक्र जो है फ़र्ज़ ज़िक्र है नमाज, अस्सलात को क़ायम करना। अस्सलात 5 किस्म की है। एक वो अस्सलात जो आप वज़ू करके अल्लाह ताला के सामने सिजदा करते हैं, रुकू करते हैं 5 मरतबे, और वो एक अस्सलात जो आप नेक अमल करते हैं। फिर वो एक अस्सलात जो आप, यानी अस्सलात के मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप पहले देखें कि अल्लाह के रास्ते में तस्बीह करना, अस्सलात हर काम अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से करना, ये सारे अलग अलग 5 किस्म के अस्सलात हैं। तो पहला अस्सलात नमाज पढ़ना है, अस्सलात क़ायम करना वज़ू करके, या नहीं तो तैमुम करके मजबूरी के तहत, वो फ़र्ज़ है। अगर आप फजर की नमाज छोड़ दिए तो आप के ऊपर उतर गया शैतान। छोड़ा कौन? अल्लाह। तो फजर की नमाज छोड़े तो फजर से लेकर ज़ोहर तक आप शैतान हैं, और शैतान फिर ज़ोहर भी पढ़ने नहीं देगा आपको। और जब ज़ोहर छोड़े तो फिर शैतान और स्ट्रांग होगा, असर भी पढ़ने नहीं देगा। और अगर आप पढ़ लिए है तो फिर शैतान हट गया, लेकिन फजर से लेके असर तक आप क्या थे? शैतान बने हुए थे। शैतान जिन में से भी होता है, जिन्नात में से भी होता है, इंसानों में से भी होता है। फरिश्ते पाक हैं, ना तो वो जिन हैं ना तो वो इंसान, ना तो उनमें औरत ना तो उनमें मर्द, ना तो उनके बच्चे। वो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, अल्लाह के नूर से बने हुए हैं। लेकिन जिन्नात में औरत भी हैं, मर्द भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बच्चे भी होते हैं, मौत भी है, ज़िंदगी भी है, और इंसानों में भी है। जिन का फ़र्क ये है कि जिन बग़ैर धुएं की आग से बना हुआ है, नज़र नहीं आता, हीट से बना हुआ है, वो रहता है सामने लेकिन दिखता नहीं, उसकी बॉडी ऑब्स्ट्रैक्ट होती है। लेकिन इंसान क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, नज़र आ जाता है। इसीलिए जिन इंसान के अंदर घुस सकता है, जिन इंसान के अंदर घुस जाता है। आपने सुना होगा फ़लाँ औरत पर जिन आ गया, फ़लाँ मर्द पर शैतान आ गया, फ़लाँ मर्द पे या औरत पे शैतान आ गया। सही बात है, अल्लाह ख़ुद कह रहा है कुरान में। हम शैतान को छोड़ देते हैं, किसके ऊपर? जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता। फिर शैतान आ गया। फिर हदीस में देखें, शैतान जो है नाक में घुस जाता है, नाक में पेशाब कर देता है। तो शैतान इब्लीस के मुरीदीन जो जिन्नात में से हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो नाक में भी जाके सोते हैं इंसान की। आपने सुना नहीं? आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब मट्टी से अल्लाह ताला ने उनका जिस्म तैयार किया था, तो जिन जो है घुसा। कौन? इब्लीस। नाक में से घुसकर वो जो है जिस्म के फुजला गाह से निकल गया बाहर, और बोला कि क्या है, मैं कुछ भी ख़ास नहीं देखता। तो ये बात मशहूर है। तो जिन के अंदर ये ताकत है कि वो रूप भी ले सकता है, वो उड़ भी सकता है, और वो इंसान के अंदर घुस भी सकता है। लिहाजा आप मुसलमान हैं या इब्लीस के एजेंट यानी शैतान हैं, पहले गौर करिए। तो जो लोग मुझे गालियां देते हैं, बदतमीजियां करते हैं, धमकियां देते हैं, और ये समझते हैं कि मुझे तकलीफ़ देकर वो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़े शैतान हैं, शैतान के मुरीद हैं। क्योंकि पहले मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि पहले आप
शैतान हो या मुसलमान? तो बोलता है मुसलमान है, हमारा नाम देखो ये है, हमारा कलमा देखो ये है। ठीक, तो तुम हो मुसलमान के भेष में शैतान, इब्लीस के एजेंट। सूरह नास आप पढ़ें कि अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे हैं कि शैतान जो है ना इंसान में से भी होता है, जिन्नात में से भी होता है। यानी वसवसे डालने वाले चाहे इंसान में से हो या जिन्नात में से हो। आप देखें, शर करने वाले को कहते हैं शैतान। इब्लीस को शैतान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने शरारत की, उसने शर किया। तो आप पहले मुसलमान हैं या शैतान? अरे भाई, मैं मसीहा महदी महादेव हूँ या नहीं हूँ, वो तो परखना बहुत काबिल तरीन इल्म वाली बात है, वो बाजू रखिए। आप गाली बकेंगे, बदतमीज़ी करेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सब शैतान की अलामात हैं। तो क्या आपने फजर की नमाज़ पढ़ी थी? हाँ, एक बार पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? नहीं, कल मैं ईशा की पढ़ा। वो सब छोड़ो भाई, नमाज का नाम मत लो, शैतान है आप। फजर की नमाज़ आप सुबह की पढ़े थे, कल शाम में ईशा की पढ़े थे, मगरिब की पढ़े, कल असर की पढ़े, ज़ोहर पढ़े, फजर पढ़े। अगर कोई वजह से गलती से ख़ज़ा हो गई तो आपने ख़ज़ा अदा कर दी थी फ़ौरन। आप बोलेंगे नहीं पढ़े, तो फिर आप शैतान हो कभी कभी के मुसलमान। अब आप कहाँ परखेंगे मसीह दज्जाल को? कहाँ परखेंगे मुजीसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को? कहाँ परख पाएंगे आप याजूज माजूज को? कहाँ परखेंगे आप दाबतुल मिनल अर्ज़ को? कहाँ परखेंगे आप कुरान की आयात को जो ज़ाहिर हो गई? कहाँ समझ में आएंगी इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको, जब आप नाम के अधूरे मुसलमान हो? नहीं भाई, हम गुनाहगार हैं, हम कुरान नहीं पढ़े, नमाज नहीं पढ़े बोलेंगे आप, मगर हम मुसलमान तो है। ठीक है, मतलब आप मुती हुए हैं, मुसलमान के भेष में शैतान है, कि मैंने कुरान करा है। भाई, नमाज नहीं पढ़े तो शैतान कैसा हो जाते? भाई हो जाते, कुरान कह रहा है। एक नमाज भी ख़ज़ा नहीं होने देना। गलती से ख़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन उसको आप उस वक्त में अगर अदा कर दें, या कभी ज़ोहर को असर को मिला लें मजबूरी के तहत, या कभी मगरिब को और इशा को मिला लें, जैसा कि हदीस से साबित है, तो अल्लाह ताला वहाँ पे आपको बख्शिश करता है। तो आप हो शैतान, आप गाली गलौज करते हो, जो कि अल्लाह ने कहा मोमिनों पे फहाश कलाम हराम, जैसा खंजीर का गोश्त हराम। तो आप तो अपनी माँ बहन को गाली देने वाले हो, अपनी बीवी को रोज़ाना माँ बहन की गाली देने वाले हो। आपके 3 बाप होते हैं, एक जो बेटी देता है, एक जो आपको पैदा करता है, एक जो आपको इल्म देता है। आप तीनों को गाली देते हो, अपने ससुरे को भी गाली देते हो, सास को भी गाली देते हो, और कहते हो कि आप मुसलमान नहीं। आप तो सबको गाली देने वाले हो, लिहाजा आप एक तो हराम की खाने वाले हो, हराम की खिला रहे हो। तो आप, क्या आपकी आमदनी जायज़ है? क्या आपकी रिज़्क़ जायज़ है? आप गाली गलौज करते हो, रात दिन फहिश कलाम इस्तेमाल करते हो, फिर बोलते हो नहीं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो भाई, जिस ज़बान से आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते हो, उसी ज़बान से आप नंगी नंगी गालियाँ देते हो, झूठ बोलते हो, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम आप मुझ पर लगाते हैं कि मैं झूठा हूँ, नौज़ुबिल्लाह। तो आप शैतान हो। ठीक है भाई, आप बोलोगे कि हो सकता है आपकी समझ में नहीं आने की वजह से आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप अच्छे अल्फाज में भी बोल सकते हो, सवाल कर सकते हो कि भाई आप नहीं होते, अगर हैं तो दलील दीजिए। पहले ये दलील दीजिए कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल हो गया, फिर ये दलील दीजिए कि ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुए, फिर ये दलील दीजिए कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा कैसा है जमात अहमदिया, फिर ये दलील दीजिए कि याजूज माजूज चाइनीज़ कैसा है, ये दलील दीजिए कि
दाबतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर कैसा गवाही दिए, क्या वो कुरान हदीस से साबित है। फिर ये दलील दीजिए कि 1500 साल अल्लाह के नबी जो खमरी वक्त दिए थे वो मुकम्मिल हो रहा है। फिर ये दलील दीजिए कि वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आने वाले थे और दोनों एक ही शख्सियत है, दो नहीं। फिर ये दलील दीजिए कि अल्लाह के नबी को जो ख्वाब पड़े थे जिसमें जगहों के नाम इस्तेमाल हुए, मक्का, मदीना, खुस्तुनतुनिया, बाबलूद, इस्फहान, यहूदिया, मस्जिद सहला, सफ़ा, मरवा, ये सारी बातें ये तमसीली थी, इसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली और जो वाक़यात इसके साथ लगे हुए थे वो पूरे वैसे ही हुए हैं, लेकिन जगहों के नाम तमसीली निकले। इसकी सबूत दीजिए, कुरान हदीस से पेश करिए, तो आपके अंदर पहले अदब आएगा, क्योंकि आप ज़बान को कंट्रोल करेंगे। अगर आप फ़ाहिशा कलाम शुरू करते आपके पास शैतान आ जाएगा। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आप देखिए ज़बान से ही शुरू होती हैं, और ज़बान से पहले अरे तुरे शुरू होता है, फिर गाली गलौज शुरू होती है, फिर गाली गलौज इतनी बढ़ जाती है कि फिर हाथापाई शुरू होती है, फिर उसके बाद खून खारतगिरी पे उतर जाती है। लिहाजा अगर आप सच्चे मोमिन होते तो पहले आप 5 वक्ता नमाजी होते, तो पहले मुझसे बात करने से पहले नमाजी हो जाइए, और वो भी शिर्क से पाक। इधर नमाजें भी पढ़ेंगे, इधर सब कुछ करेंगे, रोज़े रखेंगे, और उधर जाके आप ख़बरों पे सिजदे करेंगे और बोलेंगे कि अल्लाह नहीं सुन रहा। इधर बोलेंगे नमाज में कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ने हमारी सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह की हम्द व सना। और उधर बोलेंगे कि अल्लाह नहीं सुन रहा है, और जाके सजदे करेंगे और बोलेंगे जो मदफून है ख़बरों में कि आप दुआ करो अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा। तो फिर आप मुशरिकों को जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसों की नमाज भी गारत है, कबूल ही नहीं है। लिहाजा आपकी नमाज पहले अस्सलात क़ायम करने वाले हो, वज़ू से रहना सीखो। वज़ू अगर टूट जाता है वजूहात से तो भी आप ज़्यादातर कोशिश करिए, फिर 5 वक्ता नमाजी हो जाइए और ज़बान को कंट्रोल करिए, और फिर बिना तहक़ीक़ के इल्ज़ाम मत लगाइए, जैसे कि आप लोग मुझ पे लगा रहे हैं। तो अगर कोई बोले भाई फ़लाँ शख्स आपने सुना है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो आपने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना, 4 गवाह मौजूद हैं, 2 गवाह मौजूद हैं, नहीं है तो फिर आप उस पर गवाही नहीं दे सकते। भाई होगा, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं भाई उन लोगों ने देखा है, तो क्या वो पक्के मुस्लिम हैं? उनकी गवाही कैसे कबूल करें? शरीयत में मुस्लिम होना ज़रूरी है पक्का गवाही के लिए, गवाही कैसे कबूल करें? लिहाजा आप परखिए कि आप सच्चे मुसलमान हैं, तो पहले आपकी ज़बान ज़ाहिर करेगी कि आप कौन हैं। आप गाली गलौज नहीं करेंगे, नहीं भाई वो सब जाने दो, तुम झूठे हैं, तुमको मार दिए तो अच्छा होता, तुमको ये करे तो अच्छा होता। अरे भाई तुम तो जाओगे जहन्नुम में इसी बोलने पर भी। ना तुम जज हो, ना तुम अल्लाह ने तुमको खाजी नहीं बनाया, ना तुम अपॉइंट। अगर सऊदी अरब में अगर खाजी भी है वक्त का और उसको अपॉइंट नहीं किया गया, वो कोई मसले में फ़ैसला नहीं सुना सकता। वहाँ की पुलिस भी, शुरता जो इस्लामिक पुलिस है, वो भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम होता है तो उसे पकड़ती है, उसे ले जाती है खाजी के सामने, उसका पूरा फ़ैसला होता है, उसकी पूरी तहक़ीक़ होती है, वकीलां उसकी तहक़ीक़ करते हैं, उसके बाद जज खाजी फ़ैसला सुनाता है, तब जाके फ़ैसला होता है। तो आप तो फिर ना तो इस देश के क़ानून को मानते हैं, ना तो आप अपने क़ानून को मानते, अपनी चलाते हैं अंधी अंधी अंधी। एक जाहिल, ऊपर से बेनमाजी, ऊपर से बदकिरदार, ऊपर से गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, अम्मा बहन के गालियाँ देने वाले, और बोलने वाले कि हम जो है ना मुसलमान हैं सच्चे। तो मुनाफिक हो, मुजरिम हो, शैतान, तुम मोमिन नहीं, तुम मुसलमान के रूप में कौन हो? शैतान हो। अगर तुम शैतान नहीं हो तो चेक कर लो, नमाज़ पढ़े, फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फिर नमाज पहले पढ़ना शुरू करो, फिर गालियाँ हमेशा के लिए बंद कर दो। फिर कोई भी बात बिना तहक़ीक़ के, बिना कुरान हदीस से पूरा मुकम्मिल तहक़ीक़ करे, मुकम्मिल तह तक पहुँचना, अधूरा नहीं, जैसे अधूरा पढ़ लिए सुन लिए ऐसा नहीं, पूरा मुकम्मिल तह तक पहुँचने के बाद जब आप फ़ैसला लेते हैं तब बयान करने का हक़ है आप। फिर हक़ आपको सज़ा देने का नहीं है किसी को। आप खाली राय क़ायम करके या तो आप हट सकते हैं, या इनकार कर सकते हैं, या कबूल कर सकते हैं। लिहाजा पूरी तरीक़े से आप अपने आप की तहक़ीक़ करो।
اپنے آپ کو جمعے کی نماز پڑھ لیے نکل گئے. اب جمعے کی نماز تو پڑھ لیے, سینٹ بھی لگا لیے, عطر بھی لگا لیے, خوشبو بھی لگا لیے, پانی بھی نہا لیے, نکل گئے. اب عصر میں کافر ہو جائیں گے, مغرب میں بھی کافر, عشاء میں بھی کافر. چلو نمازیں آج پڑھ لی, جمعے کا اثر باقی ہے, دوسرے دن پھر کافر. تو ایسے لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شیطان جھوٹ بولنے والے پر اترتے ہیں. ہر وہ جھوٹ بولنے والے پر کون اترتے ہیں؟ شیطان اترتے ہیں. اور شیطان کو اللہ چھوڑتا ہے جو اللہ کے ذکر سے, فرض ذکر سے بھی غافل رہ جاتا ہے. ذکر کے معنی یہی نہیں کہ آپ صرف اللہ اللہ کرتے رہو. ذکر کے معنی فرض, پہلے نماز, الصلاۃ, وہ بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے. رمضان میں مسلمان, سارا سال کافر. تو ایسے لوگ جو ہے جاہلون ہیں, منافقون ہیں, شیاطین ہیں. تو شیطانوں کی بات کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں. پہلے یہ بتائیے, ہاں زیادہ سے زیادہ اگر 100% دلیل قرآن حدیث سے میچ نہیں کرتی تو آپ اچھے الفاظ میں انکار کر سکتے ہو, یہ کہہ کر کہ بھائی آپ مسیحا مہدی علیہ السلام نہیں ہیں, دلائل کی بنا پر ہم نہیں مانتے, یہ کفر ہے. اور اگر اسلامی ریاست ہو کہیں تو وہاں پر آپ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں, اور مقدمہ ہارنے پر سزا وہاں کا قاضی دینے کا اختیار رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہاں کا مقدمہ لے کر آپ ہندوستان پہ لاگو نہیں کر سکتے. سعودی کا مقدمہ, ہندوستان کا مقدمہ لے کے سعودی پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. یہ مقدمہ اگر آپ کو جیتنا ہے تو یہیں ہندوستان میں آپ کو پیش کر کے کورٹ سے جیتنا پڑے گا. لیکن یہ بات آپ اسلامک کورٹ چیلنج میں نے کیا ہے, آسانی سے وہاں پر کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ یہ بولو گے نہیں بھائی نعوذ باللہ میں گستاخ نبی نہیں, میں گستاخ رسول نہیں, میں گستاخ قرآن نہیں, ماشاء اللہ سے میں گستاخ الہی نہیں, کیونکہ میں تو تصدیق کر رہا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی سچے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے قرآن سچی, حدیث سچی, اللہ سچا, سارے وید پران سچے, بائبل سچی, تورات انجیل زبور وید پران جو بھی ہے سارے سچے ہیں, کیونکہ ساری بشارتیں پوری ہوئی ہیں. لیکن شریعت منسوخ ہو گئی پرانی, وہ شریعت اسلام کی, قرآن حدیث کی چالو ہے. اب بتائیے, میں جب تصدیق کر رہا ہوں, جو شخص یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسیحا مہدی مہادیو, تو وہ تو عزت تو کرے گا نا اللہ کے نبی کی, قرآن کی, حدیث کی. اسی عزت کی آڑ میں تو اپنا دعویٰ پیش کرے گا نا. تو وہ گستاخ نبی کیسے ہو سکتا ہے, وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ الزام لگایا, یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحا آنے والا نبی ہے. تو گویا میں نے مسیح ہونے کا اعلان کیا, دعویٰ کیا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا. نہیں, نعوذ باللہ, یہ آپ کی غلطی ہے. اپنی غلطی کو درست کریے. منافقین آپ ہیں, گستاخ نبی آپ ہیں, گستاخ رسول آپ ہیں, میں نہیں. میں تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا سچا چاہنے والا, الحمدللہ رب العالمین. اپنی جہالت کو آپ اپنی قابلیت سمجھتے ہیں تو فساد کریں گے, جھگڑا کریں گے, تو یہ گناہ عظیم ہے جو آپ کر رہے ہیں. لہٰذا کیا آپ سچے مسلمان ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ فجر کی نماز پڑھی تھی, ظہر کی پڑھی تھی, کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, قرآن کو, حدیث کو سچا مانتے ہیں. کیا آپ نے کوئی دجال کی بیعت کی ہے؟ چھوٹے دجال جو چھوٹے مہدیوں کے دعوے دار ہیں, کیا آپ نے مسیح دجال کی بیعت کی ہے؟ تو پھر بھی آپ شیطان ہیں. مومن ہوتے ہوئے بھی آپ شیطان ہو گئے. جیسے جماعت احمدیہ والے ایمان والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, پکے شریعت اسلام کے پابند ہیں, لیکن ان کو کھا گیا مسیح دجال. کیونکہ مسیح دجال کو تو خالص شہد چاہیے, شیطان کو تو خالص مومنین چاہیے جہنم میں لے جانے کے لیے. پکے مسلمانوں کو, مومنوں کو گریب کر لیا شیطان, ابلیس, اپنے مسیح دجال کے ذریعے. اور جو چھوٹے دوسرے لوگ ہیں الگ الگ مقام پر, چھوٹے دجالوں کے ذریعے اس نے ان کو گریب کر لیا. اور جو بیچارے شیعہ حضرات ہیں ان کو ایک عقیدے غیب میں ڈال کے رکھ دیا, امام مہدی الگ, عیسیٰ الگ کہہ کر مہدی غیب ہو گئے. وہ بھی گمراہ ہیں, لیکن اپنی جان و مال لگا رہے ہیں, مشرک بن گئے. لہٰذا کیا آپ واقعی میں مسلمان ہیں؟ پہلے غور کریے. میں تو سچا مسلمان ہوں. مسلمان
वैसा ही जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मेरी बशारत दी। नाचना गाना, अल्लाह की नात पढ़ना, अल्लाह के वास्ते तबलीग करना, गाना शायरी करना, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं जो कि शिर्क से पाक हों, बेहयाई से ना हो, बेशर्मी से ना हो। और जहाँ पर अस्सलात पढ़ी जा रही है, कोई ज़रूरी काम हो रहा है, अहम मसला हो रहा है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते, शोर शराबा नहीं कर सकते, वो भी हराम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूज़िक, शायरी, गाना बजाना हराम नहीं है, जायज़ है, लेकिन उसको जायज़ तरीक़े से करने पर। नाजायज़ करेंगे तो नहीं। पानी पीना हराम तो नहीं है। देखिए जैसे पानी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये हराम है? नहीं है। लेकिन जब आप सलात पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ठहर कर, उस वक़्त आप पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे, उस वक़्त नाजायज़ है। इसीलिए औरत से जिस्मानी ताल्लुक़ात रखना जायज़ है कि नाजायज़? जायज़ है, लेकिन अपनी शरीके हयात से। लेकिन अगर आप यही हरकत किसी दूसरों के साथ करने की कोशिश करें तो ये हराम। तो नेगेटिव इस्तेमाल किसी भी चीज़ का जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है वो हराम है, और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है वो हलाल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आएगा क्या मुसलमान हैं या शैतान हैं। ठीक है, फजर में अगर मुसलमान थे, नमाज़ पढ़ी थी शिर्क से पाक, तो ज़ोहर में बरकरार है, मुसलमान हैं कि अभी शैतान हो गए? तो अव्वल वक़्त आखिरी वक्त देखिए, फजर का अव्वल वक्त और आखिरी वक्त। अव्वल वक्त 4:30 बजे अभी आजकल चल रहा है, और 6 बजे तक आखिरी वक्त। वैसे ही ज़ोहर का अव्वल वक्त 12:30, आखिरी वक्त 4 बजे तक। वैसे ही असर का अव्वल वक्त 4:15 से लेकर 6 से 5:45 तक। वैसे मगरिब का, वैसे ईशा का तो रात के 7:30 बजे से लेकर फजर के नमाज से 20 मिनट पहले तक रहता है। लेकिन इतना देर ना करें, पढ़ लें। लेकिन कोई भी अगर ऐसी वजूहात हो मजबूरी के तहत तो आप डिले कर सकते हैं, लेकिन वक्त तो रहता है। लिहाजा अपने सलात को क़ायम करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त क्लू दे रहा हूँ। अपने फ़ोन में आप जो है अव्वल वक्त और आखिरी वक्त दोनों अलार्म फ़िक्स कर दें, और उस अलार्म के तहत आप जो है फजर का वक्त, असर का वक्त, आजकल फ़ोन्स में, एंड्रॉयड फ़ोन्स में माशाल्लाह से आप 5-5 अलार्म भी फ़िट कर सकते हैं। फजर का वक्त एक अलार्म, ज़ोहर का वक्त एक अलार्म, अव्वल वक्त, आखिरी वक्त, फिर मगरिब का, असर का, इशा का, सारे वक्तों आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह के फजल व करम से। आप कहीं भी हो, सफ़र में हो, जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं पर भी हो, अपनी अस्सलात को अपने साथ कर लीजिए। इस जिस्म को आप अल्लाह का घर बना लीजिए। और फिर अगर आप सच्चे मोमिन मुस्लिम हैं तो फिर मेरी बैत लाजमी है, क्योंकि ये तभी कर पाएंगे आप जब आपके अंदर एक अमन होगा, एक सलामती होगी, एक चेहरे पे एक सुलह करने की सलाहियत पैदा होगी, अना आपकी नहीं होगी। ठीक है, तभी आप मेरी तहक़ीक़ करके ईमान ला सकेंगे और बोलेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के वादे थे पूरे होते हमने देखे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान में आते हैं। और ये तस्दीक़ ही तो है कुरान हदीस की, मसीहा महदी महादेव का आना। कितनी अच्छी बात है, जिसे हिंदूज़ महादेव लॉर्ड शिवा कह रहे हैं, वही हमारे महदी अलैहिस्सलाम ईसा मसीह निकले, और वही जो है सबको एक करने के लिए आज आ गए हैं। बिना हथियार के, बिना लड़ाई के सब एक हो जाएंगे। लिहाजा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका पूरे एक हो जाएं, इंसानियत के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। समझ रहे हैं आप? तो ये बात मेरी सुनिए, गौर व फिक्र करिए। और अगर इतना सुनने के बावजूद भी अगर आप गाली बकेंगे, मुझे बदतमीज़ी करेंगे और समझेंगे मुझे तकलीफ़ देके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे बड़े शैतान हैं, शैतान इब्लीस के मुरीद हैं। अपने आप को मोमिन मुस्लिम कभी मत कहना, क्योंकि मैंने जो भी बातें की है वो बिना दलील नहीं की है, यानी बिना सबूत नहीं करा, सबूत के बिना पर, वो भी कुरान हदीस से सबूत हैं। लेकिन आपको उसका भी समझ में नहीं आया था ना, ये अजीब अजीब बातें दिख रही है आपको मेरी। अरे सूरह नमल से मुराद जो है पीफोल है, अरे नजम का मामला ये है, सूरह नजम का, नजम को जो है ना प्लांट्स भी बोलते हैं। अरे 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 रसूल, अरे नबी,
کے اندر فرق ہے. ارے مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کیسا, ارے دعوت المن الارض مور کیسا, ارے یاجوج ماجوج چائنیز کیسا, ارے یہ کیسا, ارے وہ کیسا. کیونکہ آپ اس عجیب معاملوں کو دیکھ کر, اسٹرینج معاملوں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو قابل سمجھ کے جو لڑنے کے لیے, بدتمیزی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ گناہ عظیم کر رہے ہیں آپ جہالت میں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جاہل ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شیطان ہیں. اگر آپ دلیل والے ہیں تو پہلے پوری دلیل سے غور کر کے بولیں کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے تو قبول کروں. اب دل نہیں چاہ رہا قبول کرنا, کیونکہ آپ ہمارے جیسے ایک انسان دکھ رہے انسان. تو بھائی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے, جتنے رسول آئے تھے, وہ سب کے سب انسان ہی تو تھے. اللہ تعالیٰ, آپ مجھے انسان اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. میں تو کوئی نبی نہیں ہوں. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. نوٹ کر لیجیے. بھیجے گئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں, خاصد کہتے ہیں, جس کا نام نہ کفر ہے. بھیجا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے, اللہ کا وعدہ تھا تو آیا ہوں, مگر میں نبی نہیں ہوں. لہٰذا آپ نبی کے معنوں کو پہلے سمجھیے. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یاد رکھیے, کوئی بھی نبی کی توہین کرنا, کوئی بھی رسول کی توہین کرنا ایک گناہ عظیم ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے شری رام ہو, شری کرشن, شری بدھا, شری عیسیٰ مسیح, شری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو بھی بولو آپ, کسی کی توہین حرام ہے. کوئی نبی میں فرق نہ کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور رسول میں فرق نہ کرو. بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے, لہٰذا آپ جو ہے کسی کی توہین کر کے یہ نہ سمجھیے کہ آپ سچے مومن مسلم ہیں. لہٰذا السلام علی المرسلین, میرا سلام سارے انبیاء علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو, مرسلین علیہ السلام کو سلام پہنچائے. اور یاد رکھیے, میرا یہ ویڈیو خاص طور سے دیکھیے, سمجھیے. تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ نماز پڑھے, روزہ رکھے, تو پھر ادب کے دائرے میں آئیے. تو ادب کے دائرے میں رہیں گے آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شرک سے پاک نماز پڑھنا, الصلاۃ قائم کرنا, پھر اپنی زبان کو کنٹرول کرنا, اور پھر تحقیق کرنا, اور پھر تحقیق کے بنا پر حقیقت کو ماننا یا انکار کرنا. جب آپ امن میں آئیں گے, سلامتی میں آئیں گے, اور زبان کو کنٹرول کریں گے, تو آپ کو شیطان غصے میں نہیں لا سکے گا. تب آپ حق کو پہچان لیں گے تحقیق کر کے کہ بھئی یہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. قرآن حدیث کو آپ لے کر پرکھیں گے. وقت لگانا ہوگا آپ کو. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اکبر. پھر بھی اگر آپ بولتے ہیں نہیں, نہ ہم وقت لگائیں گے, نہ ہم تحقیق کریں گے, ہم تو سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کریں گے, وہ عالم دین ایسا بول دیے ہم سن لیے, وہ عالم دین ایسا بول لیے ہم سن لیے, وہ قرآن میں ایسا ہے ہم سمجھ گئے, ہم اپنی طرف سے سمجھ گئے, لہٰذا تو آپ رہیں گے گمراہی میں, جہالت میں, اور اپنے عمل سے آپ جائیں گے جہنم میں. اندھی لڑائی لڑ کر جائیں گے جہنم میں. آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی. نوٹ کر لیجیے. آج زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے. خود ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں, جب میں کہتا ہوں ان کو دیکھو میرے بھائی آؤ بیٹھو ذرا, کیا آپ کا ایمان ہے مسیح دجال آئے گا, دعوت المن الارض آئے گا, تو بولتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی نہیں آیا ہو, بس ابھی نہیں آیا, بس 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 بولے بھاگے, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. اب ایسے جاہل لوگ, ایسے بے وقوف لوگ کبھی حق کو پہچانیں گے نہیں, کبھی تحقیق کریں گے نہیں, اور آگے بڑھیں گے نہیں, اور حق کو پائیں گے نہیں, کیونکہ ان کے اوپر پہلے سے شیطان مسلط ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان نے قرآن میں کہا ہے اے اللہ میں تیرے بندے کے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا. تو جو لوگ حق کے اوپر نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے, اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے, ان کو ہی شیطان پہلے گمراہ کرتا ہے, ان کو پہلے انا میں لاتا ہے, ادب سے نکالتا ہے, شر کرتا ہے, بنا سوچے سمجھے انکار کرنے لگاتا ہے. جیسے بڑے بڑے علماء دین کو آج شیطان مردود نے, ابلیس نے, اس کے ایجنٹس نے گمراہ کیا ہوا ہے, میرے سے روکا ہوا ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, اور بہت سے زیادہ ایسے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں. مولانا توصیف الرحمان صاحب, سمجھ رہے ہیں آپ, مولانا توصیف الرحمان, انجینئر مظفر مرزا جو پاکستان کے ہیں, اور بہت سے ایسے بڑے بڑے علماء دین بہت سے بیٹھے ہیں دنیا میں.
उन सब को रोका हुआ है शैतान। क्यों? अना में है वो। भाई मैं इसको अगर जवाब दूं इस शख्स को जो अपने आप को ईसा मसीह मेहदी सलाम बोल रहा है, तो इसकी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, इसके लोग यूट्यूब पे वीडियोस बहुत से देखेंगे। मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा भी नहीं, ताकि इसको कोई ना देखे, इसको कोई ना समझे। तो ये अना है उनकी, जबकि ये सब के सब मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरे बारे में बयानात भी कर चुके हैं, लेकिन ये शर्माते हैं, ये अना करते हैं। इनका ना मानना ही इनकी अना है, और यही शैतानी लोग बने हुए हैं, और यही सबसे बड़ा जो है ना फसाद मचाने वाले फसादी हैं। यही सबसे बड़े फसादी और जहन्नुमी हैं, और यही सबको जहन्नुम में ले जा रहे हैं, क्योंकि हक़ से रोक रहे हैं, हक़ बता रहे हैं, लेकिन असल हक़ जो आगे असली मसीहा महादेव जो कि पूरे हक़ की तस्दीक़ करता है कुरान हदीस की अल्लाह की तरफ से, उससे रोक रहे हैं। लिहाजा ये शैतान बने हुए, शैतान के एजेंट्स बने हुए हैं। अना है इनमें। अगर ये सच्चे होते तो ये मुझे फ़ोन करते, बात करते कि मैं फ़लाँ मौलाना तौसीफ़ुर रहमान बोल रहा हूँ, या मौलाना तारिक जमील बोल रहा हूँ, या मौलाना तारिक मसूद बोल रहा हूँ, आपके जो दावे हैं वो पूरे आप पेश करिए, इस ईमेल पे मुझे एड्रेसेस दीजिए, मैं पूरी तहक़ीक़ करना चाहता हूँ। ये अदब में आते, ये तहक़ीक़ करते, ये अपने एजेंट से करवाते। ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोगों के पास मैं गया, PhDs के पास गया, उनको मैंने तहक़ीक़ की दावत दी, लेकिन कोई आगे नहीं पढ़ना चाह रहा है। लिहाजा ये सब के सब घमंड में मुब्तला हैं। शैतान सबसे पहले अना सिखाता है, घमंड सिखाता है। ये बोलते हैं हम घमंडी नहीं हैं। अरे इनका इनकार करना, तहक़ीक़ करने की दावत को कबूल ना करना ही घमंड है भाई। ये तहक़ीक़ पूरी करके, बातचीत करके, हक़ को पहचान के, इन्वेस्टिगेशन करके मानेंगे ना, वो नहीं मान रहे। यही इनकी घमंड है, यही इनका घमंड है, यही शैतानी के एजेंट्स हैं सारे। और ज़रा गौर करिए, जब उलमाए दीन का ये हाल है, तो आम मुसलमान जो इनके ऊपर डिपेंड रहता है, ख़ुद तो वो तहक़ीक़ करने का वक्त रखता नहीं, ख़ुद तो तहक़ीक़ करता नहीं। जब इनके पास जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको गुमराह कर देते हैं। लिहाजा ये शैतान हैं, और आप कहीं शैतानों का साथ दे के आप भी शैतान हो गए हैं, आप मुनाफिक हो गए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप बोलेंगे शैतान का भाई भी शैतान नहीं। भाई आप भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, और मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ, उस लिए हम एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप लोग 5 वक्ता नमाजी हो जाइए, ज़बान को पूरी तरह हमेशा के लिए कंट्रोल कर लीजिए। अरे वो गुस्से में बोल दिया, अरे वो गुस्से में ही तो गाली बकता है आदमी, गुस्से में ही तो कुफ्र करता है, जहालत में ही तो यहूदियों ने मेरा पिछले जन्म में इनकार किया था, मेरे बारे में प्लानिंग की, मुझे मारने की कोशिश की थी। लिहाजा इस गुस्से को पहले थूक दीजिए, हराम चीज़ को खा जाइए, फिर उसके बाद अदब में आइए और तहक़ीक़ करिए। आप पहले मुसलमान हो जाइए पक्के, फिर तहक़ीक़ करना, और मुनाफ़िक़त से तौबा कीजिए। अल्लाहु अकबर।